नाज़रीन, कुछ रोज पहले इचरा के इलाके में तहरे कत्ल की वारदात पेश आई। माँ ही उन मासूम बच्चों की कातिल निकली। दो लाशें जमीन पे पड़ी थी और एक जो छोटी है उसकी लाश जो बेड पे पड़ी हुई थी। रमजान ने उन्हें किसी भी किस्म की लाइट ऑन करने से या फुटेज बनाने से, कुछ तस्वीर बनाने से खुद मना किया। जो रिदा थी वो बच्चों की माँ, वो कॉर्नर पे बैठी हुई थी, गुमसुम सी बैठी हुई थी। उन्होंने कहा जी निकल जाइए यहाँ से, हमारे घर का मसला है, हम देख लेंगे, आप जाएं। तो इस दौरान रमजान जो है वो पुलिस वालों को धक्के मारना शुरू हो जाता है कि हमने किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करनी, आप निकलो यहाँ से। तो बाकायदा धक्के मार के उन्हें निकालता है। तो आप खतून का रवैया देखिए, वो ऐसे एहसास करा दी कि उसे कुछ पता ही नहीं है। बड़ी मासूम सी बनी, वो कह रहे मुझे नहीं पता, हम ताला लगा के गए, दरवाजा खुला हुआ था, किसी से बहुत शिद्दत की हद तक मिलना चाह रही थी, शादी करना चाह रही थी। तो उसमें वो अपने बच्चों को रुकावट समझती थी और उसने मेरे बच्चों को दरमियान से हटा दिया। दो बच्चे सोए हुए थे, तब उन्हें मैं मारा। जो छोटा था उसको, वो जाग रहा था, बेटी जो जाग रही थी, फिर उसको जागते में मारा है। शहरियार को जंग से सीसीबी ने हिरासत में ले लिया है, उसे लाहौर ले आए, उसे तफ्तीश कर रहे हैं। जंग में उससे शहरियार से जो तफ्तीश की है उसमें उसका यही कहना है कि भी मैंने ना तो उसे उकसाया तो ना ही मुझे वाकई का पता है। अगर वो मुझसे ताल्लुकात रखना चाह रही है तो मैं को जबरदस्ती, मुझसे वो पैसे लेती थी, मैं उसे पैसे भेजता था अपने घर के हालात के बारे में, अपनी मजबूरियों के बारे में। उसका ये भी कहना है कि मेरे साथ ये जबरदस्ती शादी करना चाह रही थी और मैं इसे ये कहता था तुम्हारे बच्चे हैं तो मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं रख सकता। अस्सलामु अलैकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, कुछ रोज पहले इचरा के इलाके में तहरे कत्ल की वारदात पेश आई। हौलनाक इंकशाफ ये थे कि माँ ही उन मासूम बच्चों की कातिल निकली। माँ ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। अब इसकी आगे की कहानी क्या है, क्या वजह बनी कि माँ ने अपने सगे को कत्ल किया। मेरे साथ इस वक्त सीनियर क्राइम एनालिस्ट राणा आमिर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, इन्होंने खुद जो है वो स्पॉट भी इन्होंने देखा है, हर चीज़ की रिपोर्टिंग की है। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह थी, क्या मनाजिर थे वहाँ के। राणा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राणा साहब खैरियत से? आप? अल्हम्दुलिल्लाह। राणा साहब, आप खुद स्पॉट पर गए, आपने हर चीज़ को देखा। वहाँ पर क्या मंजर था, किस तरह उन मासूम बच्चों को कत्ल किया गया? अच्छा उस्मान, मेरी ना जो अहली शाहिदीन है जिन्होंने ये मौका देखा, मगर जिसे क्राइम सीन कहते हैं कि क्राइम सीन देखने वाले अहले इलाका थे कि जो सबसे पहले पुलिस से भी पहले वहाँ पे पहुंचे थे। ठीक है। अच्छा, उनका कहना है कि जब शोर मचा है तो ये ऊपर गए थे, इन्होंने देखा कि किस कमरे में शोर मचा है, किस फ्लैट में शोर मचा है। तो अंदर घुसते हैं तो लाइट क्योंकि उस फ्लैट की कटी हुई थी, तो उन्होंने अपने मोबाइल निकाले थे। जो घर का मालिक था या फ्लैट का जो मालिक था, जो किराएदार उधर था, का वो बाप था, उसका नाम है रमजान। रमजान ने उन्हें किसी भी किस्म की लाइट ऑन करने से या फुटेज बनाने से, कुछ तस्वीर बनाने से खुद मना किया। अच्छा, उनका कहना है कि हमें जब उसने मना किया तो हमने इधर उधर देखा तो जो रिदा थी वो बच्चों की माँ, वो कॉर्नर पे बैठी हुई थी, गुमसुम सी बैठी हुई थी। उन्होंने कहा जी निकल जाइए यहाँ से, हमारे घर का मसला है, हम देख लेंगे, आप जाएं। उन्होंने कहा जी आपके बच्चे मरे हुए हैं। क्या? हाँ मरे हुए, तो हम खुद ही यानी वो टाल मटोल करने की कोशिश। अच्छा, और लोगों ने 15 पे कॉल करते हैं, 15 की कॉल के 15 मिनट के बाद 2 एहलकार जो है वो आते हैं। ये अहली शाहिदीन है, उनका कहना है कि मोटरसाइकिल पे 2 पुलिस एहलकार आते हैं इचरा थाने से। जब वो ऊपर आते हैं तो वो देखते हैं तो इस दौरान वो लाइट जलाते हैं, ऑन करते हैं तो 2 लाशें जमीन पे पड़ी थी और एक जो छोटी है उसकी लाश जो बेड पे पड़ी हुई थी। तो इस दौरान रमजान जो है वो पुलिस वालों को धक्के मारना शुरू हो जाता है कि हमने किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करनी, आप निकलो यहाँ से। तो बाकायदा धक्के मार के उन्हें निकालता है। ठीक है। उनके यानी आप उनसे मजामत करता है। तो वो पुलिस वाले जो हालात देखते हैं और उस हवाले से वो बाकी नफरी को बुलाते हैं, नफरी सारी आती है, थाने से अफसरान आ जाते हैं। तो वो काफ़ी देर, यानी 1:10 पे जब ये कॉल होती है तो तब से लेके 4:45 बजे तक ना सिर्फ लाशें उधर पड़ी रहती हैं, जो मकतूलीन हैं, मोमना, मोमिन और उम्मे हबीबा, जो छोटी सी मासूम 1.5 साल की, उनकी लाशें और उनकी माँ और जो बाप रमजान है वो पुलिस कस्टडी में रहते हैं। उस वक्त तक उन्हें डिटेन कर लिया जाता है, पूछते हैं कि क्या बात है। तो एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें वो उनसे पूछ रहे हैं। तो आप खतून का रवैया देखिए, वो ऐसे एहसास करा रही कि उसे कुछ पता ही नहीं है। बड़ी मासूम सी बनी, वो कह रहे मुझे नहीं पता, हम ताला लगा के गए, दरवाजा खुला हुआ था, आज मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। तो डीएसपी कहता हम आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई कर लेते हैं, आप बताएंगे। तो इस दौरान जो हकायक जो सामने नजर आ रहे होते हैं कि उसमें यही होता है कि दरवाजे के अंदर से कुछ हुआ है, तो बाहर से नहीं आया। तो जो उस पर पुलिस इसकी अपनी तफ्तीश करती है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन आते हैं, एसएसपी ऑपरेशन आते हैं, दीगर अफसरान आते हैं, जो क्राइम सीन है उसे महफूज कर लिया जाता है, फॉरेंसिक की टीमें होती हैं, वो तमाम की तमाम जो क्राइम सीन है, जो हालात है, उसको वो कैप्चर कर लेते हैं। अच्छा, उस कैप्चर में पुलिस जो है उसी स्पॉट के ऊपर ही 80% अपना केस सॉल्व कर लेती है। 20% जो था वो रियासत को आगाह करते हुए
उनके कहने पे पुलिस ने उसे डिस्क्लोज करना था कि इसके असल हकायक क्या है, क्या जो है? क्राइम सीन है। ठीक है। अच्छा, पुलिस ने जब ये सारे तमाम के तमाम हकायक मुकम्मल कर लिए तो उन्हें तहकीकाती तहवील में ले लिया। रमज़ान को, रिदा को, उसकी सास को, जो उनके साथ रहती थी, ठीक उसकी है। एक साली थी, जी। नंद थी, सॉरी, जी। जो रिदा की नंद थी, हम्म। वो भी मौके पे थी, उसे भी उन्होंने साथ लिया। और लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने चली जाती है, उन्हें थाने ले आते हैं। जब थाने जाते हैं तो फिर इंकशाफात होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक तो जम्मे गफीर था जी। स्पॉट के ऊपर, जैबुकुआ के ऊपर, अहल इलाका थे जो शदीद गुस्से में थे, इस वाक़े पर इंतहाई दुख कर रहे थे। देखो उस्मान, 7 साल की एक बच्ची थी, एक 5 साल का बच्चा था, एक 1.5 साल की बच्ची थी, जी। जिन्हें ज़िबा किया गया था, बिल्कुल। और ऐसे ही महसूस हो रहा था कि कोई दहशतगर्दी है। मगर पुलिस क्योंकि भांप चुकी थी, लोग तो लाइलम थे। जी। अच्छा, हमें भी कुछ क्राइम सीन देखने का मौका मिला, लोगों की राय मिली, तो हमें भी ये अंदाज़ा हो गया था कि ये वाक़या घर से ही हुआ है। ठीक है। बाप ने ना मार दिया हो, ज़्यादा शक माँ के ऊपर ही था, क्योंकि हमने 2, 3, 4 चंद माह में ये एक ऐसे केस देखे हैं जिसमें माँ ही की कातलाना राणा साहब, ये जो अब खातून ने बयान दिया था कि मेरा शौहर जो है वो मुझे कहता था कि बासर लोगों के साथ जाकर जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार करो, जो इल्ज़ाम आयद कर रही थी अपने शौहर पर, उस बारे में क्या कहना है कि वो इल्ज़ाम क्या सही थे या फिर वो गलत साबित हुए? अच्छा उस्मान, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि खतून अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने बंदे को, शौहर को, रमज़ान को दबा के रखा हुआ था। अच्छा, माली हालात पहले मैं आपको बता दूं कि उस घर के जो माली हालात थे वो बहुत ख़राब थे। 1 माह से बिजली नहीं थी, उस घर में मीटर कटा हुआ था, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, कुछ किसी ने खाया नहीं खाया। जो उसकी लड़का रमज़ान, उसकी वालदा जो लोगों के घरों में काम करती थी, रमज़ान खुद मोटर मैकेनिक था, पहले वो किसी निजी कंपनी में काम करता था, वहाँ से जब टांग टूटती है तो घर में बेरोजगार होकर बैठ जाता है, तो बीवी को मौका मिलता है बाहर जाके काम करने का। इस दौरान वो शायद किसी से कोई उसके ताल्लुकात हो, लेकिन ये बात कि अगर वो कह रही है कि जी मेरा शोहर मुझे कहता है कि नाजायज़ मरासम करो, तो यकीनन जब माली हालात ऐसे होते हैं तो इंसान बड़ा बेबस हो जाता है। क्राइम उस घर से हुआ है, और ऐसा संगीन क्राइम हुआ है कि मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया में उसकी सख्त तरीन सज़ा है तो अल्लाह की अदालत में उससे भी सख्त तरीन सज़ा है कि उन्होंने ये ऐसा किया। अगर वो अल्लाह के कानून के खिलाफ चल सकते हैं, अपनी रियासत के कानून के खिलाफ चल सकते हैं, किसी से पैसे मांगना, जिस ताल्लुकात के लिए किसी को मजबूर करना, ये तो आम सी बात है। तो मियाँ बीवी में अगर नचाकी थी तो वो उस नचाकी के बारे में ये भी मालूम हुआ है कि बंदा कहता था भाई मेरे पास जो है, तुमने अगर तुम्हें ज़्यादा पैसे चाहिए तो जाओ, जो मर्जी कर लो, तुम जाकर जो भी कारोबार करना है, तुम अगर नाजायज़ कारोबार भी करोगे तो मुझे इतराज़ नहीं, मुझे पैसे लाओ, ये अपना घर का खर्चा खुद चलाओ। अच्छा राणा साहब, एक और बात भी जो खातून की तरफ से इंकशाफ किया गया कि उसके जो आशना था उससे शादी करना चाहती थी, या पुलिस भी रवाना हुई जंग उनको गिरफ्तार करने के लिए उसका आशना, तो क्या पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसे शामिल तफ्तीश करना चाह रही थी पुलिस? हाँ जी उस्मान, उसे शहरियार को जंग से सीसीडी ने हिरासत में ले लिया है, उसे लाहौर ले आए, उसे तफ्तीश कर रहे हैं। जो अभी हमारे ज़राए का कहना है कि सीसीडी के साथ जो सीसीडी एहलकारों ने जंग में उससे शहरियार से जो तफ्तीश की है, उसमें उसका यही कहना है कि भी मैंने ना तो उसे उकसाया तो ना ही मुझे वाकई का पता है। अगर वो मुझसे ताल्लुकात रखना चाह रही है तो मैं कोई ज़बरदस्ती, मुझसे वो पैसे लेती थी, मैं उसे पैसे भेजता था अपने घर के हालात के बारे में, अपनी मजबूरियों के बारे में। उसका ये भी कहना है कि मेरे साथ ये ज़बरदस्ती शादी करना चाह रही थी, और मैं इसे ये कहता था तुम्हारे हैं तो मैं तुम्हारे नहीं रख सकता। खातून ने भी यही कहा कि जी मेरे ही मेरे शादी के दरमियान जो रुकावट थे, बड़ी रुकावट थे। तो मेरे ख्याल से मैं यही समझता हूँ कि यही वजूहत है कि वो किसी से बहुत शिद्दत की हद तक मिलना चाह रही थी, शादी करना चाह रही थी, तो उसमें वो अपने को रुकावट समझती थी और उसने मेरे को दरमियान से हटा दिया। खातून का ये भी कहना है कि जी मैं समझती थी कि मेरे तो ना मेरे मेके वालों ने रखना है, अभी ये छोटे हैं, इनका बाप भी जवान है, मैं अगर भाग जाती हूँ या मैं मर जाती हूँ तो ये अपने दीगर मामलात में जाकर मेरे जो है वो रुल जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, तो मैंने यही मुनासिब समझा इसे इन्हें मार दिया जाए। राणा साहब, अब ये केस चूंकि सीसीडी को दे दिया गया है, लेकिन तफ्तीश तो तकरीबन वो जब मान चुकी है, तो अब ये सीसीडी को देने का क्या मकसद? अच्छा, सीसीडी को दिया नहीं, केस जंग के जो आपको मैंने बताया कि उसका जो मोबाइल फ्रांजिक हुआ है उसमें बहुत सारे लोग उसके साथ राब्ते में थे। शहरियार जो नाम है वो लड़की ने खुद बताया, उन्होंने जब पूछा कि ये शहरियार कौन है तो उसने कहा जी मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, इसका मेरे शोहर को भी पता है, मेरा शोहर को इंतहाई गलीज आदमी था, वो मुझे ताने भी देता था कि ये मेरे बच्चे ने नजायज। तो मैंने उसे कई बार कहा कि मुझे छोड़ दे, वो एक घर के हालात ठीक करवाने के लिए मेरे
और वो मुझे समझता मेरे ऊपर सेब है, तो मेरे सेब खत्म कराने के लिए वो एक पीर को भी लेके आता था। उस पीर से भी मुझे कहा था कि इसका जिन जो उसकी गुफ्तगू थी कि जे वो आमल ने भी उसके साथ को नजायज मुरासम रखे, तो ये मुझे मजबूर ये करता था, पैसे लेने हैं तो मेरा को फलां दोस्त है, वो फलां मेरा ताल्लुक वाला है, मैं उसका नंबर लेके देता हूँ तो उससे तुम बात कर लो। यानी घर के हालात कुछ ऐसे थे, लेकिन सीसीडी का केस तो बनता नहीं है। महज शहरियार की गिरफ्तारी के हवाले से कि कल को ये इंसिडेंट हुआ है, वो कहीं फरार ना हो गया हो, कहीं भाग ना गया हो, कहीं चुप ना गया हो, तो इसलिए सीसीडी की टीम ने उसे गिरफ्तार करने का फैसला किया। हालांकि मैं समझता हूँ केस सामने आ चुका है, उसकी फाइंडिंग हो चुकी, पुलिस ने उसका रिदा का 5 रोज का रिमांड लिया है। 14 दिन का मांगा था, उसको 5 दिन का रिमांड मिला। आज दूसरा दिन है उस रिमांड को, तो उसमें सिर्फ यही मालूम करना चाह रहे हैं कि इस तेरे कत्ल में किसी ने उसकी मामनत तो नहीं की। ठीक है, मकसद तो वो बच्चों को मारने के हवाले से जाहिर बात है कि वो संगदिल भी अगर कितनी भी होती है तो मज़ामत तो होती है। जब जान निकलती है तो उसमें खतून ने बता दिया कि अब 2 बच्चे सोए हुए थे, तब उन्हें मैं मारा था उसको, वो जाग रहा था, बेटी जो जाग रही थी, फिर उसको जागते में मारा है। राणा साहब, आखिर में मुझे ये बताइएगा, जो क्राइम सीन होता है और इस तरह का जब वाकया होता है कि एक माँ, जो सगी माँ जो अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती है, वो माँ जो हल्की सी बच्चे को चोट लग जाए तो दौड़ी दौड़ी आती है, सारी रात सो नहीं पाती है वो अपने बच्चे के लिए, वो माँ जब कत्ल करती है और जब लोग क्राइम सीन पर जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं उसको, तो कैसा लगता है, क्या जो है वो एहसासात होते हैं? देखिए उस्मान, इस वाक़े का जब सुना तो दिल फटने को था कि एक माँ का लफ्ज़ ही इंतहाई खूबसूरत और बड़ा मोतबर है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की फजीलात में जो है माँ का भी एक है कि वो 70 माँ से ज़्यादा प्यार करता है। तो देखिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और मैं समझता हूँ कि इस वाक़े ने उस माँ ने पूरी मखलूक जो इंसानियत की जो माँ है उसको शर्मिंदा किया है इस वाक़े ने। कि मैं समझता हूँ कि माँ जो है लफ्ज़ उसमें एक बड़ा दरस होता है, उसमें बड़ा दर्द होता है, उसमें बड़ा एहसास होता है। यकीन कीजिएगा उस्मान का बहुत दुख हुआ इस वाक़े के बाद। कई माएँ उस वाक़े के सुनकर आती हैं, बड़ी बड़ी दूर से आती हैं इचरा में, सिर्फ ये देखने वो कैसी माँ होगी जिसने ये दरिंदगी की है अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के लिए, अपनी ज़ाती तमा के लिए, अपनी ज़ाती लज्जत के लिए, तो उसने कैसा ये गलोना जुल्म कर दिया। वो छोड़ देती, यतीमखाने में दुनिया में लोग पलते नहीं, फुटपाथों पर पलने वाले जो है वो मैं समझता हूँ जुडिशरी की ऐसी ऐसी सीटों पर बैठे हैं, आपकी मिलिट्री में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, आपकी पुलिस में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हैं कि जो यतीमी मस्कीनी में पैदा होते हैं, मतलब बचपना देखते हैं, फिर बड़े होते हैं तो वो माशरे के लिए बेहतरीन इंसान होते हैं। तो इस जाहिल औरत ने क्या किया, इसके लिए जो माँ है, मैं समझता हूँ कि माँ लफ्ज़ इसके ऊपर जचता नहीं है कि इसे माँ कहा जाए। राणा साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, आपने राणा आमिर साहब को सुना, उन्होंने तफ़सीलन हमें बताया कि किस तरह ये वाक़या पेश आया। माँ की जो ज़ाती ख्वाहिशात थी वो पूरी करने के लिए उन्होंने अपने को कितनी बेरहमी से कत्ल किया। अब पुलिस ने जो है वो इनका रिमांड ले लिया। अब मज़ीद क्या तफ्तीश होती है, अब जैसे ही कोई नई अपडेट हमें मौसूल होती है हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। मुझे और राणा साहब को इजाज़त दीजिए। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह करीम आपका हामी व नासिर हो।